नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार तिवारी और आप सीख रहे हैं टैली ERP9 विद अकाउंटिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लेजर क्रिएशन पार्ट 4। ये दोस्तों आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि मैंने 3 पार्ट लेजर क्रिएशन के बारे में बना चुका हूं। 3 वीडियो मैंने बनाकर डाल चुका हूं जिसमें मैंने लेजर बनाने के बारे में बताया और कुछ बचे हुए लेजर्स के बारे में आज बता दे रहा हूं दोस्तों, जिसमें हम कुछ लेजर हमारे बच गए थे बताने के लिए, उसके बारे में मैं आज बता देता हूँ। तो आइए सीधा चलते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो आपको पता चल जाए जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइसेंसी वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। अभी लाइसेंसी वर्जन फ्री में मिल रहा है, आप सभी को मालूम होगा 30 दिनों के लिए लाइसेंसी वर्जन मिल रहा है, आप फुल यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हूँ, आप वहां पर जाके उसमें लिंक भी दिया हुआ, वहां से डाउनलोड करिए और एक्टिवेट कर लीजिए टैली को। दोस्तों लेजर बनाने के जैसे आपको मालूम ही है कि पहला ऑप्शन है हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसमें हमको जाना है। फिर इसके बाद लेजर पे जाना है, लेजर के बाद क्रिएशन पे जाना है, क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं उससे पहले आपको दिखा दूं कि हमने किन किन लेजरों के बारे में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि मैंने अपने 3 वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इतने 15 लेजरों के बारे में बता दिया था कि 15 लेजर कैसे बनेंगे और इनका अंडर क्या होगा। अब दोस्तों आज पहला लेजर है हमारा टीडीएस। तो मैं टीडीएस का लेजर आपको बनाना बता दूं। हालांकि मैंने टीडीएस के बारे में एक अलग से वीडियो ही बनाया हूं जिसमें आपको सारी जानकारी दी गई है कि टीडीएस कैसे पे करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे उसका लेजर बनाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको हल्के से बता देता हूँ फिर भी कि मान लीजिए आपका अगर टीडीएस पे वाला है, आपने किसी के टीडीएस काटा है और आपको टीडीएस पे करना है, उसके लिए अगर आप लेजर बना रहे हैं जैसे टीडीएस पेबल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये अपना इंटर करेंगे। यहां पर हम अंडर में जो सिलेक्ट करना है हमें, यहां पर दोस्तों अंडर पे हम सिलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स, ठीक है। तो यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्स सिलेक्ट करने के लिए DU बटन दबाएंगे, यहां पर आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स, फिर इंटर बटन दबाएंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार का लिस्ट ऑफ ड्यूटीज टैक्स ओपन हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए अभी टीडीएस नहीं दिख रहा है, यहां पर टीडीएस भी आना चाहिए था, इसलिए आप अपने कंपनी को पहले कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, कुछ फीचर्स इनेबल कर लीजिएगा, सॉरी। तो आप फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 बटन आपको प्रेस करना है। ये देखिए राइट साइड में यहाँ पर दिख रहा है F11 बटन, इसको आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो कुछ अकाउंटिंग फीचर्स करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको F3, ये देखिए नीचे पे लिखा है F1, F2, F3, तो F3 आपको प्रेस करना है। F3 प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप राइट साइड में एक ऑप्शन है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, तो इसे आप यस कर दीजिए दोस्तों, यस कर दीजिए। ये दूसरा ऑप्शन है सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स, इसे भी आप यस कर लीजिए। हालांकि ये सब के बारे में मैंने पहले भी बता चुका है कि कैसे क्या क्या करना है, फिर भी एक बार और थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको। तो वाई बटन दबाकर इंटर बटन को प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर जो भी आपका टैन नंबर होगा कंपनी का, वो टैन नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। टैन नंबर डालने के बाद दोस्तों मैं भी कुछ भी डाल देता हूँ इसमें, आप अपना टैन नंबर डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगर आपका सॉरी ये टैन रजिस्ट्रेशन नंबर था दोस्तों, यहाँ पर टैन रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पर आप अपना टैन नंबर डालिएगा। फिर अगर आपका कंपनी है तो कंपनी, इंडिविजुअल HUF फॉर्म है तो HUF कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद डिडक्टर ब्रांच डिवीजन है जिसमें आपका जो भी ब्रांच होगा वो आप डाल लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बस इंटर बटन दबाकर एक्सेप्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन नॉट अवेलेबल है, यहाँ पर 20% बाई डिफॉल्ट है और इसे बाई डिफॉल्ट रहने भी दीजिए कि अगर किसी बंदे ने आपको पैन कार्ड नहीं दिया है तो उस समय उसका 20% ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। इसके बारे में बहुत गहराई से दोस्तों मैं बताया हूँ, आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी लेजर बनाना बता रहा हूं कि लेजर हम कैसे बनाएंगे, क्या हेड रहेगा। तो इंटर बटन दबाकर आप एक्सेप्ट इसे कर लीजिए, फिर यहाँ पर कंट्रोल A बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्स में हम आएंगे, जैसे ही तो देखेंगे आप यहाँ पर अब टीडीएस आने लगा है, तो हमको यहाँ पर टीडीएस सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछेगा लिस्ट ऑफ टीडीएस नेचर पेमेंट, तो दोस्तों आप यहाँ पर से न्यू क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर न्यू क्रिएट करेंगे तो टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट अल्टरेशन सेकेंडरी विंडोज एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए टीडीएस पेबल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक्शन होता है दोस्तों, तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन बता देता हूँ, 194A होता है, ठीक है। और पेमेंट कोड आएगा तो पेमेंट कोड में आप 94A लिख दीजिएगा, 1 बस इससे हट जाएगा। यहाँ पर देखिए 194A है,
यहाँ पर 94A है। फिर इसके बाद दोस्तों ये रिमिटेंस कोड है जो सभी के लिए INTS 281 होगा, यही कोड रहता है इसका INTS 281। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी TDS का रेट काटना चाहते हैं वो TDS का रेट यहाँ पर डाल दीजिए। 2% काटना है तो 2%, 1% काटना है तो 1%, तो यहाँ पर 2% में डाल देता हूँ। फिर इंटर और इंटर, फिर यहाँ पर ये इंटर बटन दबाएंगे दोस्तों, ये हमारा TDS टेबल का लेजर बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि TDS को हम ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर पे डालते हैं। फिर दूसरा लेजर दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का लेजर जब हम बनाएंगे, मान लीजिए हम प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देते हैं। आपको मालूम होगा कि इंश्योरेंस साल का होता है, उसके पीरियड अलग होते हैं, लेकिन जब हम एंट्रियां करते हैं मार्च के आखिरी में तो कुछ प्रीपेड निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ता हूं मैं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कर लिया मैं। अब ये रहेगा दोस्तों, इसका अंडर याद कर लीजिए आप ध्यान से, करंट एसेट्स के अंदर पे रहता है ये। तो आप यहां पर से करंट एसेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर 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 इंटर, यहां पर बस हमें इंटर इंटर बटन दबाकर एक्सेप्ट कर लेना दोस्तों। तो ये भी लेजर हमारा हो गया। ध्यान रहे कि प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो करंट एसेट्स के अंदर पे रहेगा। फिर दोस्तों हमारा तीसरा लेजर है सैलरी एडवांस। मान लीजिए हम किसी को सैलरी एडवांस देते हैं अगर, या फिर किसी कम इंप्लॉय के नाम से ही लेजर बना लेते हैं हम, या फिर हम डायरेक्ट सैलरी एडवांस बना लेते हैं कि सैलरी एडवांस का एक लेजर, या फिर नाम से बना लेते हैं। मान लेते हैं मोहित करके एक हमारा इंप्लॉय है जिसे हम सैलरी एडवांस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ मोहित हम टाइप किए। यहां पर दोस्तों हमें लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस में जब भी सैलरी आप एडवांस देंगे तो उसे लोन्स एंड एडवांस एसेट्स में सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमने उसे एडवांस दिया है तो वो हमारे लिए एक प्रकार का एसेट्स है। ठीक है, तो यहां पर लोन्स एंड एडवांस, सैलरी एडवांस को यहां पर मैं बगल में सैलरी एडवांस भी लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये दोस्तों फिर इसके बाद इंटर 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 बटन दबाकर आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हमारा सैलरी एडवांस से भी रिलेटेड लेजर हो गया। अब दोस्तों कुछ प्रोविजंस होते हैं, तो प्रोविजन खुद ही एक अंडर है अपने आप में। मान लीजिए सैलरी प्रोविजन है, तो सैलरी प्रोविजन के अंदर भी डालते हैं हम। जैसे सैलरी पेबल हो गया, तो एक सैलरी पेबल हो गया, इसे हम प्रोविजन के अंदर पे डाल देंगे। जो सैलरी पेबल का लेजर रहता है मैं यहां पर लिख देता हूं सैलरी पेबल। तो दोस्तों ये प्रोविजन के अंदर पे रहेगा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद दोस्तों आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपको मालूम ही होगा कि कहीं कहीं पर हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसे SD भी बोलते हैं शॉर्टकट में, हमें जमा करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी लेजर बनता है, तो इसे हम SD लिख देते हैं। तो SD मैं लिख दिया हूं शॉर्टकट में, जल्दी जल्दी मेरा समय बचे इसलिए। और यहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को दोस्तों हम डालेंगे, यहां पर आपको डालना है यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट में। ये देखिए फिक्स्ड एसेट, सॉरी डिपॉजिट एसेट में डालना है। ये डिपॉजिट एसेट्स में हम इसे यहां पर डाल देंगे। तो इसे हम डिपॉजिट एसेट्स में डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, हालांकि ये सब करंट एसेट्स के अंदर पे ही दिखेगा, लेकिन ये आप चाहे तो यहां पर से अलग से अपना ग्रुप भी बना सकते हैं कि यहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम का आप यहां पर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर Alt+C बटन दबाएंगे और यहां पर कुछ इस प्रकार का आप बना सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इसे आप करंट एसेट्स के अंदर पे कर दीजिए। फिर Ctrl+A बटन को प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि आपका एक अलग से ग्रुप बन जाएगा जो कि करंट एसेट्स के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम से दिखेगा, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो आप अपने से ये ग्रुप भी क्रिएट कर लीजिए। इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यही बन गया। फिर यहां पर आता EMD। EMD भी कुछ इसी प्रकार का है दोस्तों। EMD जमा करना पड़ता है कुछ टेंडर्स, जब हमें कुछ टेंडर्स या कोटेशन जब मिलते हैं टेंडर डालने के लिए, EMD पहले जमा करना पड़ता है। तो ये EMD भी जो होता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है। इसे भी आप EMD नाम पे यहाँ पर चाहे तो आप अपना ग्रुप बना सकते हैं जो कि करंट एसेट्स के अंदर पे रहेगा, और चाहे तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर भी डाल सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार है, जैसा आप मेंटेन करेंगे उतना अच्छा आपको दिखेगा। मैं तो कहूंगा कि आप यहाँ पर अलग से एक EMD का ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर Alt+C बटन को प्रेस किया और EMD
यहाँ पर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर करंट एसेट्स ही रहेगा, कंट्रोल ए बटन प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए तो अलग से आपका यहाँ पर ईएमडी दिखेगा। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। फिर इसके बाद होता है दोस्तों लोन फ्रॉम बैंक। अगर आपने कोई लोन लिया, कुछ फाइनेंस कराया, जैसे कुछ आपने जेसीबी या फिर लॉरी ट्रक वगैरह फाइनेंस कराया अपने कंपनी के लिए, फर्म के लिए, तो वहां पर लोन लेना पड़ता है। तो आप किसी बैंक से ही फाइनेंस कराएंगे या फिर चोलामंडलम फाइनेंशियल जो भी फाइनेंस कंपनी है, चोलामंडलम हो गया, श्री राम हो गया, या फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जो भी फाइनेंस करते हैं, तो उनका लेजर जो बनेगा दोस्तों वो सिक्योर्ड लोन के अंदर बनेगा। यहां पर मैं लिख भी देता हूं सिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम बैंक। तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिया लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, तो ये रहेगा दोस्तों सिक्योर्ड लोन के अंदर में। ठीक है, ये देखिए सिक्योर्ड लोन, ध्यान रखिएगा सिक्योर्ड लोन, तो ये सिक्योर्ड लोन के अंदर पे आ जाएगा। फिर इंटर 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 दबाकर आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, चाहे तो कंट्रोल ए भी बटन दबा सकते हैं आप। फिर यहां पर दोस्तों लोन फ्रॉम अदर, अगर आप किसी और से लोन लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही होगा बिजनेस में क्या होता है, अपने रिलेटिव से लोग बात लोन ले लेते हैं, अपने चाचा से, अपने भैया से, तो उस प्रकार के लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन में डालते हैं। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने लिया लोन फ्रॉम राजा, तो यहां पर हम जो डालेंगे दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन को सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन दबाकर आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अनसिक्योर्ड लोन में कौन सा लेजर आता है। अनसिक्योर्ड लोन हो गया। यहां पर मैं दोस्तों थोड़ा सा सबको डाल देता हूं पहले, फिर इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है और सैलरी एडवांस, ठीक है। फिर दोस्तों आता है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप मान लीजिए अपने फर्म से कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में कुछ अमाउंट कि कुछ बड़ा सा अमाउंट, तो उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो दोस्तों उसके लिए हम यहाँ फिक्स डिपॉजिट का अलग से ही एक ग्रुप बना होगा। तो फिक्स डिपॉजिट को हम फिक्स डिपॉजिट एसेट्स के अंदर पे डालेंगे। ये देखिए डिपॉजिट एसेट, आप चाहे तो यहां से अलग से एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट करके, फिक्स डिपॉजिट जहां पर भी हो उस बैंक का नाम भी लिख सकते हैं आप, फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई, ऐसा करके आप यहां पर अपना खुद का ग्रुप बना सकते हैं अल्ट सी बटन दबाकर, और उसे करंट एसेट्स में डाल लेंगे। तो मैं एक बार बनाकर ही दिखा देता हूं दोस्तों। अल्ट सी बटन दबाया और मान लीजिए मैंने यहां पर फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई बैंक में मैंने कुछ जमा किया है, करंट एसेट्स के अंदर रहेगा, और कंट्रोल ए बटन प्रेस करके मैं इसे सेव कर लेता हूं, फिर इंटर बटन दबाकर इसे भी सेव कर लेता हूं। तो ये भी हो गया मेरा। और दूसरा है दोस्तों यहां पर अगला है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर मान लीजिए जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है या जैसे फिक्स डिपॉजिट ये भी हमने किया, उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट जब हमको मिलेगा तो हम यहां पर इंटरेस्ट रिसीव, इसका जो रहेगा दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम के अंदर पे रहेगा। ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर पे हमेशा रहता है। तो जो भी आपका जो इनकम होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कहीं से, तो वो तो इसे हम इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे, ठीक है। फिर इंटर बटन दबाकर इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की भी हो गई हमारी। फिर अगला आता है इंटरेस्ट पेड। अगर आपने किसी से लोन लिया है और आपको इंटरेस्ट देंगे, जैसे अभी हमने एक लेजर भी बनाया लोन फ्रॉम बैंक, तो वहां पर एक इंटरेस्ट जरूर आएगा कि हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो जब इस प्रकार की इंटरेस्ट की एंट्री करनी हो तो इंटरेस्ट पेड या फिर इंटरेस्ट पेबल, जो भी आपको लिखना है, इंटरेस्ट पेड, ये दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर पे आएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर बटन दबाकर आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर इसी प्रकार से लोन गिवन। अगर आपने किसी को लोन दिया है दोस्तों, मान लीजिए हमने किसी को लोन दिया है, तो जैसे मान लीजिए एक नाम है राम मोहन करके नाम है, हमने इन्हें लोन दिया है,
हमसे इन्होंने उधारी पैसे लिए हुए हैं, तो हम इसे डालेंगे लोन एंड एडवांस में, एक करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांस में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोन्स एंड एडवांस में डालेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक करंट एसेट्स है, हम इनको पैसा दिए, ये कभी न कभी हमें वापस करेंगे, तो इसे भी आप इंटर बटन दबाकर एक्सेप्ट कर लीजिए। ये भी हो गया हमारा। तो दोस्तों आपने देखा काफी सारे लेजर्स के बारे में मैं आपको बता दिया हूं। तो यहां पर दोस्तों ये सभी लेजर कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखेंगे आज काफी लेजर मैंने बता दिया है, ये लगभग सभी कंप्लीट हो चुके हैं। 12 लेजर्स के बारे में मैंने आज आपको बताया है कि कैसे हम क्रिएट करेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर तो दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी लेजर्स हो चुके हैं, और जो लेजर बचे हुए हैं आप उनके बारे में मुझे कमेंट्स कीजिए कि जो लेजर आप जानना चाहते हैं, कि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो लेजर्स के बारे में तो आप मुझे बताइए कि कौन सा लेजर अभी नहीं हुआ है और कौन से लेजर बनाने के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और दोस्तों और साथ ही साथ अगर ये अपने दोस्तों को भी बताइए इस वीडियो के बारे में दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। और दोस्तों मैं भी कुछ एक्सेल के बारे में भी वीडियो बनाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है, तो क्योंकि टैली तो सीख लेंगे, लेकिन टैली के साथ साथ एक्सेल भी बहुत जरूरी है। अगर एक्सेल में आपको काम नहीं आएगा तो सिर्फ टैली से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि टैली से जितने भी हम रिपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो सब एक्सेल में करते हैं, और एक्सेल में ही फाइनल बनाकर किसी के सामने हम उसको प्रस्तुत करते हैं। तो हमें एक्सेल भी थोड़ा मोड़ा तो आना ही चाहिए। तो कुछ काम की चीज है एक्सेल में, उन फार्मूलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, कि एक्सेल में किस प्रकार हम डाटा को एक्सपोर्ट करके सजा सकते हैं और कौन कौन से फार्मूला हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।